ये कुरान है क्या? कुरान की अजमत क्या है? आप दुनिया का जायजा लेकर के देखिए, ऑल वर्ल्ड का जायजा लें, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वो कुरान मजीद है। दुनिया के अंदर और भी उलूम हैं, दुनिया के अंदर बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, दुनिया के अंदर फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, स्पोर्ट्स भी पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है। आप पूरी दुनिया का जायजा ले, खुदा की कसम वो मजा कोई से उलूम के अंदर नहीं आ सकता, वो मजा फिजिक्स के अंदर नहीं आएगा, मैथमेटिक्स के अंदर मजा नहीं आएगा, स्पोर्ट्स के अंदर मजा नहीं आएगा। लेकिन जब बंदा कुरान मजीद की तिलावत करेगा, जब कुरान मजीद की तिलावत करने के बाद में उसको मजा आ जाएगा। कुरान मजीद पढ़ने के बाद में दिल को सुकून मिलता है। आप दुनिया के अंदर कोई सी भी किताब उठा करके पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाएंगे, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि जब कुरान मजीद की तिलावत करेंगे ना, खुदा की कसम बोर नहीं होंगे। और हजरात मोहतरम देख रहे हैं आप, ये सैयद आले रसूल स्टेज पर जलवागर हैं। ये हमारे जलसे के मकबूल होने की एक निशानी है कि सैयद आले रसूल हमारे बीच में जमा हैं और इन्होंने ये वक्त दिया कि हजरत चल कर के नायपुरे की सरजमीन से यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए। मेरे भाइयों, सैयद आले रसूल की अजमत को जाने। सैयद आले रसूल क्या है बताऊं? सैयद आले रसूल की अजमत, हमने सैयदों का अदब नहीं किया, हमसे सैयदों का अदब करना नहीं आता। हमारी औकात क्या है यार? सैयदों का अदब हमने कहाँ किया है? आए आप देखें, जुनैद बगदादी अल्लाह के वली, कितने बड़े पहलवान, इतने बड़े पहलवान कि बादशाह के दरबारी पहलवान थे। आपकी कुर्सी बादशाह के करीब में पढ़ा करती थी, इतने बड़े पहलवान की कुर्सी करीब में पढ़ा करती थी। लेकिन देखें क्या सैयद का अदब किया। हमसे तो सैयदों का अदब भी करना नहीं आता, हम तो सैयदों का अदब भी करना नहीं जानते। खुदा की कसम, इतने बड़े पहलवान के दरबारी पहलवान थे। बड़े बड़े बादशाहों के माथों पर पसीना आ जाया करता था जुनैद बगदादी का नाम सुनने के बाद में। एक मर्तबा जुनैद बगदादी बादशाह के करीब कुर्सी डाल कर के बैठे हुए थे और पहलवानों में कुश्ती हो रही थी। छोटे छोटे पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे। एक बड़ा कमजोर शख्स आया, आने के बाद में कहा मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। क्या कहा? मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। लोगों ने सुना तो लोगों ने कहा अरे क्या कह रहा है, क्या तेरा दिमाग ठीक है? तू किस जुनैद की बात कर रहा है? तू जानता नहीं किसकी बात कर रहा है? ये जुनैद तो वो है कि बड़े बड़े पहलवानों के माथों पर पसीना आ जाता है। वो कमजोर शख्स कहता है मुझे इसी से कुश्ती लड़नी है, मैंने सुना है ये दरबारी पहलवान है, मैं इसी से कुश्ती लड़ूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह ने उसका वक्त मुकर्रर कर दिया है कि फला दिन आना है, आपकी जुनैद से कुश्ती हो जाएगी। जैसी जुनैद ने इतना सुना है वो तो कहकर के चला गया। अल्लाह अकबर। इधर उवैस बिस्तर पर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में उवैस करवटें बदल रहे हैं, जुनैद करवटें बदल रहे हैं। और जुनैद कहते हैं यार इतना आसानी से कोई जुनैद को चैलेंज नहीं कर सकता, इतने आसानी से कोई जुनैद को चैलेंज नहीं कर सकता। कोई तो बात है जो उसको हिम्मत दे रही है, कोई तो वजह है जो उसको ताकत दे रही है। इधर उवैस करवटें बदलते जा रहे हैं, इधर करवटें बदल रहे हैं। अब वो वक्त भी आ गया है जिस वक्त को मुकर्रर किया गया था। अब जुनैद आए हैं, आने के बाद में बादशाह की कुर्सी पड़ी है, करीब में जुनैद की कुर्सी पड़ गई है। अब इधर इंतजार होने लगा, दूर दराज से लोग आ गए क्योंकि कोई आसान मुकाबला नहीं था। यार कौन है जो जुनैद को चैलेंज कर सकता है? अब जैसी लोग आए हैं इतनी भीड़ जमा हो गई, जहां तक भी नजर जा रही थी सरों का सैलाब नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर। दूर दूर से लोग देखने के लिए आ गए। जरा देखे तो सही कौन है जुनैद के मुकाबले में, देखे तो सही कौन जुनैद से कुश्ती लड़ने के लिए आ रहा है। अल्लाह अकबर। जैसी वक्त आ गया वो टाइम भी आ गया, लोग जमा हो गए।
है, लेकिन वो शख्स अभी आया नहीं है, वो शख्स अभी आया नहीं। जैसे इतना देखा, लोग कहने लगे, अरे ए बादशाह, तूने किस अजनबी पर भरोसा कर लिया, तूने किस अजनबी पर भरोसा कर लिया, तुम्हें ऐसे अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तुमने लोगों का टाइम खराब किया है, तुमने लोगों का वक्त खराब किया है। अल्लाह अकबर। अभी इतने में बात चल रही थी, क्या देखते हैं दूर से गर्द उल्टी नजर आ रही है। अब जैसे ही गर्द को देखा है, लोगों ने कहा अच्छा ठहर जाइए, देखते हैं कौन आ रहा है। अब जैसी आए हैं, आने के बाद में देखा है, जैसी देखता है तो कोई और नहीं है, वही शख्स है जो कह करके गया था, जो वादा करके गया था। अब जैसी अखाड़े में आया है, आने के बाद में कहता है बादशाह मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। जैसे इतना कहा जुनैद से कुश्ती लड़नी है, अल्लाह अकबर। कहने के बाद में अब जुनैद देख रहे हैं, जुनैद के माथे पर पसीना आ रहा है। जुनैद देख रहे हैं यार कौन सी ताकत है जो इसको यहाँ तक खींच करके ले आई है, कौन सी हिम्मत है जो इसको यहाँ तक लेकर के आ गई है। अब जुनैद को अखाड़े में भेज दिया गया। अब जुनैद जैसी अखाड़े में आए हैं, वही पहलवानों जैसे हाथ मिलाया है, पहलवानों जैसे हाथ मिला करके अब वो आने वाले शख्स ने कहा था जुनैद जरा अपना कान मुझे दे, जरा अपना कान मेरे करीब कर। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा ना, अपना कान मेरे करीब कर। अल्लाह अकबर। जैसी जुनैद बगदादी ने अपने कान को करीब किया है, आने वाले ने कहा था जुनैद मैं कोई पेशावर कुश्ती लड़ने वाला नहीं हूँ, जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मुझे मेरी मजबूरी यहाँ तक खींच कर ले आई है। जुनैद मैं बड़ा गरीब हूँ, गुर्बत का आलम ये है, मेरे बच्चे फला जंगल में, मेरे बच्चे फला जंगल में, उनके पास लिबास तक नहीं है, लिबास फट गया है। गुर्बत का आलम ये है, कई दिन हो गए हैं फाके से। जुनैद में यहाँ पर मेरे आने की मजबूरी है, लेकिन क्या करूं, किसी के आगे हाथ पिलाने के लिए ये मेरी हया गवारा नहीं कर रही है। जुनैद क्योंकि मैं सैयदजादा हूँ, मैं आले रसूल हूँ, मेरी हया मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती है। उवैस में आज तुझे मुस्तफा का वादा दे करके जाता हूँ, जुनैद में तुझे मुस्तफा का वादा देता हूँ, यहाँ तू आज कुश्ती हार जा, कल मैदाने महशर में, कल नाना चांद से मैदाने महशर में, अल्लाह अकबर, मैं मैदाने महशर में तुझे शफाअत की ताज अता कराऊंगा। उवैस अगर आज तूने हार कबूल कर ली है, कल मैदाने महशर में तुझे सिफारिश कराऊंगा। ऐसी इतना सुना जुनैद ने, जुनैद की दिल की दुनिया बदल जाती है। अब जैसी जुनैद की दिल की दुनिया बदली है, अब जैसी कुश्ती हुई है, जुनैद ने पहलवानों जैसे जोर लगाए हैं। अब पलक झपकने की बात थी, जुनैद नीचे जमीन पर पड़े हैं, जुनैद जमीन पर नीचे पड़े हैं, शहजादा सीने पर बैठा हुआ है, जुनैद नीचे है, शहजादा ऊपर है। लोगों ने देखा, लोग कहने लगे ऐसा तो नहीं हो सकता है, दोबारा कुश्ती कराई जाए, ये कैसे हो सकता है कि जुनैद नीचे हो शहजादा ऊपर हो। दोबारा कुश्ती कराई गई है, दोबारा भी जुनैद नीचे है, शहजादा सीने पर था। 3 बार कुश्ती कराई गई, तीनों बार जुनैद नीचे था और शहजादा ऊपर था। अल्लाह अकबर। अब क्या आलम था कि जो तरवारी पहलवान को हरा दे, तो तरवारी पहलवान को नीचे कर दे, और शहजादा ऊपर था। अब क्या आलम था। अब इनाम की बारिश होने लगी है, शहजादे को उठाया गया, इनाम की बारिशें होना शुरू हो जाती है। अब लोग जुनैद को ठोकरें मार रहे हैं, लोग जुनैद को ठोकरें मार रहे हैं। लोग ये समझ रहे थे कि जुनैद जलील हो गया है, लेकिन खुदा की कसम, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो लोगों, ये भी कुछ सोच के दीवाना बना है। लोग जुनैद को ठोकरें मारते जा रहे थे, लेकिन जुनैद की आंखें बरस रही थी, और जुनैद का दिल ये कह रहा था कि जब तक बिके ना दे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वो ये समझ रहे थे कि जुनैद जलील
जलील हो गए, जुनैद रुसवा हो गए। अब जुनैद ने अपने कपड़े साफ किए। जब बिस्तर पर पहुंचे, बिस्तर पर पहुंचने के बाद में उवैस करवटे बदल रहे हैं, सोच रहे हैं यार जो सैयद ज़ादे ने वादा किया था वो कब पूरा होगा, कयामत कब आएगी, सैयद ज़ादे का वादा कब पूरा होगा। कहीं ऐसा तो न हो जो सैयद ज़ादे ने कहा है कहीं वो गलत तो नहीं है। अभी दिल ही दिल में ख्याल आ रहा था, इत्तेफाकन आंख लगी है, ख्वाब में दो बादल नजर आए। एक बादल नजब की सरजमीन से उठा, एक बादल मदीने की सरजमीन से उठा, और जो बादल नजब की सरजमीन से उठकर के आया था उसके अंदर मौला अली कायनात का जलवा था, और जो बादल मदीने से आया था वो नूर का बादल था, उसमें अब्दुल्ला का नूर नजर आ रहा था। अब जैसे ही आए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जुनैद कैसे परेशान हो, का हुजूर आप यहाँ पर, कहा हाँ कि दिल में सोच रहे थे कि जो सैयद ज़ादे ने वादा किया है कब पूरा होगा। तो मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जुनैद कयामत तब आएगी आएगी, लेकिन आज हम अपने बेटे का वादा पूरा करके जा रहे हैं। और मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जुनैद आज हम तुझे वो कुर्सी दे करके जा रहे हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा ताजिर तेरे दरवाजे पर खड़ा होगा। इतने कह करके मुस्तफ़ा तो चल दिए हैं। अब अभी सुबह का सवेरा नमदार हुआ है, अभी उवैस बिस्तर से उठे नहीं थे, अभी उवैस बिस्तर पर ही हैं। जैसे बिस्तर से उठे तो क्या देखा, दरवाजे पर हुजूम लगा हुआ है। वक्त के बड़े से बड़ा आलिम जुनैद के दरवाजे पर खड़ा है। उस वक्त का बड़े से बड़ा वली जुनैद के दरवाजे पर खड़ा है। सारे लोग जुनैद के दरवाजे पर खड़े हैं। कोई कह रहा है जुनैद नजरे करम हमारी तरफ भी कर दी जाए, कोई कह रहा है जुनैद हमारे हक में दुआ कर दी जाए, कोई कह रहा है जुनैद हमारे तरफ भी तवज्जो की जाए। इतना जैसी जुनैद ने देखा है, जुनैद की आंखें बरसने लगती है। जुनैद कहते हैं ऐ मेरे मौला जो मैंने देखा, लेकिन इनको किसने बतला दिया है। एक कोने से आवाज आती है कि जुनैद हम सैयद ज़ादे हैं, हम शहजादे आले रसूल हैं, हम झूठ नहीं बोला करते हैं। जब जैसे पीछे को देखा तो कोई आम शख्स नहीं था, वही सैयद ज़ादा पीछे खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कोई आम शख्स नहीं, वही सैयद ज़ादा पीछे खड़ा था। ये इनका सैयदों का मकाम है। आज भी हम इन्हीं का सदका खाते हैं। खुदा की कसम वो जुनैद, उस वक्त के वली जुनैद कि उन्होंने उस वक्त के अपनी कुर्सी को ठुकरा दिया सैयद आले रसूल की इज्जत की खातिर। ये सैयद आले रसूल हुआ करते हैं, इनका हमें अदब व एहतराम करना चाहिए, इनकी हमें इज्जत हो। अगर कोई कहे कि मैं सैयद हूँ और हमें उसमें अब ये नहीं पड़ी नहीं लेनी चाहिए, उसका अदब करे। सैयद है तब भी अदब करे, ना हो उसका बवाल उस पर तब भी उसका अदब करना हमें जरूरी है। ये सैयद आले रसूल हैं। और हजरात मोहतरम अभी बतला रहा था कुरान मजीद के, कुरान मजीद ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान सबसे ज्यादा आप देखें, अगर हमारे घर में कोई फंक्शन हो कुरान खानी कराते हैं, 10वां 20वां 40वां कुरान खानी कराते हैं, कोई खुशी हो कुरान खानी कराते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज में भी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ते हैं कि नहीं? कुरान मजीद की तिलावत करते हैं।